So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is going to be about the transit of Rahu and Ketu in Pisces and Virgo respectively. This video is very special. ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज यहाँ पर राहु देव जो है वो अपना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं. तो बेसिकली सारे प्लैनेट्स अपना अपना चक्र कंप्लीट करते हैं अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल जो चंद्रमा देव हैं वो 27 डेज में गोज थ्रू ऑल द 12 राशिज. पूरे के पूरे 12 के 12 राशियों में से वो 27 दिनों में गोचर कर लेते हैं. जैसे हर एक का टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे राहु देव का टाइम ड्यूरेशन, शनि देव का टाइम ड्यूरेशन और जुपिटर का टाइम ड्यूरेशन, ऑफकोर्स राहु एंड केतु टुगेदर, इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है. तो ये 1.5 साल तक, मैं राहु केतु देव की बात कर रहा हूँ, ये 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं. तो उस राशि का फल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देते हैं. और सेकेंडली अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहली राय आपको यही देगा कि आपके राहु केतु शांत नहीं है, आपको काल सर्पदोष है, या फिर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, या फिर आपका सैटर्न अफ्लिक्टेड है. ये 4-5 चीज़ों के अलावा और कुछ बोलने के लिए होता नहीं है मोस्टली लोगों के पास. बट अगर आप डीपर कॉन्सेप्ट पे राहु और केतु को समझने की कोशिश करें तो ये एक, ऑफकोर्स दीज आर नॉट रियल प्लैनेट्स, ये इल्यूजनरी प्लैनेट्स है. जो स्वर भानु की जो स्टोरी है, शिव जी के बहन के बेटे जिनका जो सर था वो सुदर्शन चक्र से काटा गया था और जिसकी वजह से राहु और केतु का निर्माण हुआ. बट मोर देन दैट, राहु और केतु हमारी नाड़ियों को रिप्रेजेंट भी करते हैं कहीं ना कहीं, और वो हमारे पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राहु और केतु वाई दे आर कॉल्ड फ्यूचर एंड पास्ट. राहु को फ्यूचर कहा जाता है और केतु को पास्ट कहा जा सकता है. तो आपके पास्ट लाइफ की जो भी डीड्स, आपके पुण्य कर्म जो भी हम देखते हैं वो हम केतु से देखते हैं, और आप फ्यूचर में कितना बेटर प्रोग्रेस कर सकते हैं, कितनी ऊपर हाइट तक पहुंच सकते हैं, वो हम राहु से देखते हैं. इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं नाड़ी से रिलेटेड है बिकॉज यहाँ शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, जिसको बोलते हैं हम सूर्य नाड़ी, एक मध्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी. इनको और भी नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से. कॉन्सेप्ट सेम है बट नाम अलग अलग है. तो इनको ईडा, पिंगला और सुषुम्ना. सुषुम्ना आपकी मध्य नाड़ी होती है, ईडा आपकी चंद्र नाड़ी होती है और पिंगला आपकी सूर्य नाड़ी होती है. तो यहाँ पर जो मध्य नाड़ी है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. इसीलिए हमें जो बड़े बूढ़े सब कह के गए कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहो. अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप सबसे ज़्यादा एनर्जी फील करोगे और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे. और राहु जो है वो आपकी चंद्र नाड़ी है, वो आपको हमेशा फ्यूचर की तरफ खींचती है, आपको हमेशा फ्यूचर के थॉट्स दिलवाती है. और जो केतु की जो नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है, जो आपको हमेशा पास्ट में रखती है. तो आप मोस्टली लोगों को देखेंगे उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि या तो वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं बैठ के, या तो वरी करते रहते हैं, या तो वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये हो गया, मेरे साथ पास्ट में वो हो गया. दैट इज योर राहु एंड केतु. योर प्रेजेंट इज नॉट योर राहु एंड केतु बट योर पास्ट एंड योर फ्यूचर इज राहु एंड केतु. अब जितना इस पूरे के पूरे साइकिल में उलझते जाएंगे उतना आप राहु एंड केतु के आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं देखने मिलेंगे. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिटेशन. इसीलिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है स्पेशली ड्यूरिंग 2 मंथ्स ऑफ ट्रांजिट कि आप अपने राहु केतु को बैलेंस करें. आप मध्य नाड़ी में आए, आप सुषुम्ना नाड़ी में आए, आप मध्य नाड़ी में आए और आप उस चीज़ को फील करें कि आप प्रेजेंट में हैं. तो राहु जो है वो आपके फ्यूचर को डिनोट करता है और केतु जो है वो आपके पास्ट को डिनोट करता है. अब समझने जाते हैं पाइसिस को कि पाइसिस एज अ साइन क्या है और जहाँ पर राहु देव आएंगे तो वो किस तरीके से रिजल्ट देंगे. तो पाइसिस इज द ओशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, is the ocean of occult, is the ocean of dark things, bright things, is the doorway to moksha, it is jail, it is a lot of different things, but all the things which Pisces represents are very deep. जो भी चीज़ों को Pisces राशि रिप्रेजेंट करती है वो बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं. आप शैलो रीडिंग नहीं कर सकते Pisces में, आपको डीप जाना ही पड़ेगा. इसीलिए आप Pisces असेंडेंट के लोगों को देखेंगे बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, इंटेंस होते हैं. एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा खुली नहीं होती, बहुत ज़्यादा हैपनिंग एनर्जी नहीं होती, बहुत डीप एनर्जी होती है, बहुत इंटेंस एनर्जी होती है. तो राहु जैसा प्लैनेट जो कि एक उग्र प्लैनेट है, एक एग्रेसिव प्लैनेट है, बट वो राहु देव में ही वो ताकत है कि इंसान को वो ज़मीन से लेकर अर्श तक उठाने की ताकत भी राहु देव ही रखते हैं. वैसा प्लैनेट जब एक साइन है जो इतनी ज़्यादा डीप है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है पाइसेस राहु के लिए, तो जब राहु जैसा प्लैनेट पाइसेस में आएगा तब एक हेवॉक क्रिएट होगा वर्ल्ड वाइड. जो भी कंट्रीज कोस्टल एरिया पे है उन कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी, कलामिटीज़ की, नेचुरल कलामिटीज़, फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है, ये सब बढ़ जाएगा. बिकॉज पाइसेस कहीं ना कहीं फ्लड्स को भी रिप्रेजेंट करता है और राहु देव वहाँ पर जाएंगे तो उस चीज़ को बढ़ा देंगे. तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रांजिट नज़दीक आता जा रहा है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में नेचुरल कलामिटीज़ आती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है. तो ये आप ये देख सकते हैं कि राहु देव जैसे जैसे पाइसेस की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये रिजल्ट्स आते जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये तो हो गए खराब रिजल्ट्स की बात. यहाँ पर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने मिलेंगे. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड डेवलपमेंट होगी वाटर रूट के थ्रू,
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होगी कुछ लोगों की, जहाँ जो पाइसेस से एक संबंध बना रहे हैं, यहाँ पर ब्लेम लग सकते हैं, एलिगेशंस लग सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रांजिट होगा और ये हर एक की लाइफ में एक मेजर चेंज ला सकता है, स्पेशली द पीपल हु आर गोइंग थ्रू द दशा ऑफ जुपिटर एंड मर्क्यूरी। जो भी लोग जुपिटर और मर्क्यूरी की दशा अंतर दशा से जा रहे हैं, उनके लाइफ में तो बहुत बड़े चेंज आपको देखने मिलेंगे। सो असेंडेंट वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे कि राहु केतु आपके लिए कैसा रिजल्ट देंगे और आपको उस समय क्या करना चाहिए। और इसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि मैं रिजल्ट जो है वो लग्न से देखूं या चंद्र राशि से देखूं। तो जितना मुझे समझ आता है, आपको रिजल्ट्स हमेशा ट्रांजिट के जो आपको रिजल्ट्स देखने होते हैं वो हमेशा आपको लग्न से देखने होते हैं, ना कि चंद्र राशि से देखने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज असेंडेंट। सो एरीज असेंडेंट के जो लोग हैं, इनका राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है 12वें घर में हो रहा है और छठे घर में हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स एरीज। काल पुरुष कुंडली का पहली राशि है वो, तो यहाँ पर हाउस और राशि सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी डबल हो जाएगी, बिकॉज इट इज द 12th हाउस एंड द 12th साइन इन द हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर राहु देव जब 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, तब आपके जो खर्चे हैं वो सडनली बढ़ जाएंगे। आपके ख्वाब जो है वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। आप ओवर अचीवर हो जाएंगे कई चीज़ों में, और उसकी वजह से आपको ऐसे लगने लगेगा कि मैं ऑलरेडी आई हैव अचीव्ड दिस। राहु कई बार इल्यूजन दे देता है आपको, कहीं ना कहीं ऐसा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी के साथ एक टर्म शीट साइन कर ली है, जहां पर वो कंपनी ने आपको बताया है कि वो आपको 10 लाख रुपए देने वाली है। सिर्फ कंपनी ने अभी तक टर्म शीट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो एरीज असेंडेंट वाले अभी सोचने लग जाएंगे कि अरे मैं तो 10 लाख रुपए वैसे भी कमा रहा हूँ, और उसके एक्सपेंसेस वो पैसे आने से पहले ही बिल्ड कर देंगे। तो राहु एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो। आप कर भी रहे हो डेवलपमेंट, बट आप 100% पे नहीं हो, आप 20-30% पे ही हो। और पर आप एक्सपेंसेस जो है अपने, वो लग्जरी जो है, जो आप इतने टाइम से सीख करना चाहते थे, वो आप बढ़ा लोगे सडनली। तो एक्सपेंसेस बढ़ने का चांस है, बट किस वजह से? डेवलपमेंट दिख रही है तभी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बट वो डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। तो आपको वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, और अपने एक्सपेंसेस तभी बढ़ाओ जब आपकी रियल ग्रोथ दिख रही है। जब वो टर्म शीट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाए, तब आपको वो एक्सपेंसेस बढ़ाने चाहिए। यहाँ पर आपको इंसोमेनिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी राहु 12वें घर में जाते हैं, ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है। जब भी राहु 12वें घर से ट्रांजिट करेंगे, तब आपको स्लीप इश्यूज होंगे, तो आपके इंसोमेनिया के इश्यूज अभी बढ़ सकते हैं, एग्रेशन के इश्यूज अब बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर कुंडली में वीनस, मून और राहु का कोई भी योग बन रहा है, तो एरीज असेंडेंट वाले स्पेशली लड़कों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हैं, और एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप जिसको हम फ्लिंग बोलते हैं, जेंजी या फ्लिंग बोलते हैं, उसमें एंटर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर ये टाइम पे उन पे ब्लेम लगने का बहुत चांस है। अगर आपके नेचुरल हॉरोस्कोप में वीनस, मून और राहु का कहीं से भी कुछ भी कंजंक्शन बन रहा है, या फिर एस्पेक्ट का इशू बन रहा है, या फिर कहीं भी नक्षत्र के बीच में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि ये टाइम पे आपको बहुत सारे लोग आकर आप बहुत सारे लोग से सेक्सुअली अट्रैक्ट भी होंगे, बट आपको वो चीज़ से दूर रहना है अभी, क्योंकि ब्लेम लगने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे कोर्ट कचहरी के मैटर से भी दूर रहना है। राहु जब भी 12th हाउस में जाते हैं और मार्स का एक छोटा भी इन्फ्लुएंस आ गया यहाँ पर, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में अटका सकता है। तो यहाँ पर आप अभी, जैसे आप एरीज असेंडेंट के लोग देखेंगे कि अगर वो टिकट नहीं खरीद रहे हैं ज़्यादा, तो उनको टीसी पकड़ना शुरू करेंगे। बसेस में टिकट नहीं खरीद रहे, बस कंडक्टर उनको पकड़ना शुरू करेंगे, कई फाइन्स लगना शुरू हो जाएंगे, सिग्नल्स पे उनके जो गाड़ियाँ हैं उनके फोटो कैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु जो है आपके कुंडली के मालिक ही मंगल है, और राहु देव अब एरीज की एनर्जी लेकर पाइसिस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्शल इफेक्ट आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो आप छोटे मोटे फाइन वगैरह ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट अगर आप बड़ी चीज़ों में अटक गए, जैसे ड्रग्स और बड़े बड़े केसेस में, तो यहाँ पर बहुत संभाल के रहना चाहिए एरीज असेंडेंट के लोगों को। और अगर आप कोई भी गलत एक्टिविटीज़ में, तो उनको बंद करनी चाहिए। दिस इज द टाइम, बिकॉज ये रिजल्ट का टाइम है। अगर यहाँ पर आपने अभी भी चीज़ें बंद नहीं करी, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट जेल है। बिकॉज मार्स है यहाँ पर, और 12वें घर से जो गोचर होने जा रहा है वो राहु देव का होने जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जुपिटर भी यहाँ पर एरीज में, तो मार्शल एनर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हॉरोस्कोप में। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और डोंट चीट ऑन योर पार्टनर्स। ये 12th हाउस में राहु आते हैं, तब इंसान चीटिंग भी करता है कई बार। तो डोंट चीट विथ योर पार्टनर्स, एंड अपने जो फाइनेंसेस है उनको बचा कर रखो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अदरवाइज जो लोग फॉरेन जाने के लिए बेताबी से रुके हुए हैं, जो स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं लग रहा है, या एरीज असेंडेंट वालों का, उनको अभी वीज़ाज आएंगे। उनके स्टडीज़ में आप सक्सेस देखने मिलेगा, आपको इमेजिनेशन में एक अच्छी सी ग्रोथ देखने मिलेगी, फ्यूचर अच्छे प्लान्स बनते हुए दिखेंगे। बट ओवरऑल दिस इज द ट्रांजिट टू बी अ लिटिल केयरफुल रादर देन वेस्टिंग योर मनी, एंड यू शुड फोकस मोर ऑन कलेक्टिंग योर मनी। यहाँ पर केतुदेव के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि छठे घर से केतुदेव दूसरे घर पे एस्पेक्ट डालेंगे, तो पैसा कमाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो उस चीज़ पे फोकस करें कि आप किस तरीके से थोड़ा ज़्यादा सेविंग्स बढ़ा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं रादर देन इल्यूजन में जीना. Taurus ascendants. So for Taurus ascendants, the transit is happening in the 11th house. आपके 11वें घर में राहुदेव आ रहे हैं, and this is one of the best transits you will ever see because of the positions of other planet also. ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रांजिट हो सकता है अगर आपने इसका सही तरीके से उपयोग किया तो. यहाँ पर आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे अक्रॉस डिफरेंट बाउंड्रीज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा आपका लोगों के साथ. और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो राहुदेव विल फोर्स यू टू डू दिस. सो दिस इज़ द टाइम फॉर ग्रोथ. अगर आप काफ़ी टाइम से एक प्रॉपर टॉरस असेंडेंट वाले वैसे भी थोड़े लेड बैक एटीट्यूड के होते हैं, उनको लग्जरी ज़्यादा पसंद होती है. सो दिस इज़ द टाइम दैट this is the time that you work for that luxury and make those connections and increase your networks. So यहाँ पर राहुदेव आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नए लोगों से मिलने में, नए कनेक्शंस बनाने में. आपके जो अलग कास्ट और अलग कम्युनिटी से भी आपके लोग दोस्त बन सकते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी पुश्ड फॉर बीइंग सोशल. अगर यहाँ पर जुपिटर नेटल चार्ट में अफ्लिक्टेड है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको किसी दोस्त से धोखा भी मिले, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें. बट दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है अभी एक्सपांड करने की और नेटवर्क बनाने की. सो आपका मेन फोकस वही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाएं जो आपको आगे जाकर काम आएंगे. यहाँ पर अगर टॉरस असेंडेंट वाला कोई है जो काफ़ी ज़्यादा समय से सोशल मीडिया पे स्ट्रगल कर रहा है, एंड इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू गेन फेम इन सोशल मीडिया, यहाँ पर दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम कि यहाँ पर वो फेम आता हुआ दिख रहा है. अब लोग आपको जानना पहचानना शुरू करेंगे टॉरस असेंडेंट वालों को. तो आपको थोड़ा और फोकस डालना है अपने सोशल मीडिया पे. नाउ इज़ द टाइम वेर योर लक विल बी फेवरिंग यू और चीज़ें ग्रो होंगी. यहाँ पर राहु जो है वो तीनों काम भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं. दिस इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि काम जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वो काम, अर्थ, मोक्ष, इनमें सब में डिवाइडेड होते हैं. तो जब भी राहुदेव काम के जो भी भाव है उन पे अगर वो एस्पेक्ट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि आपके अंदर की जो उत्तेजना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. चीज़ों को लेकर जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आपको डिज़ायर के साथ डिज़ायर के लिए काम भी करना है. उसके वजह से ये नहीं कि आप एक गलत रूट ले लो. और टॉरस असेंडेंट वैसे भी इज रूल्ड बाय वीनस. दे आर लविंग पीपल, दे आर वेरी नाइव. उनको कोई भी बहला फुसला के गलत चीज़ों में लेकर जा सकता है. तो ये राहु के ट्रांजिट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेटवर्क्स बनाएं और सही तरीके से काम करें और चीटिंग ना करें. टॉरस असेंडेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर मून बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, बिकॉज यहाँ पर आपके लग्न में ही मून एक्सॉल्ट होता है. आप वो वाली राशि हैं. तो फीलिंग्स में अगर कई बार आप चीट कर लेते हो तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा चीटिंग के चांसेस अभी मिलने वाले हैं. एंड दिस कर्मा, इफ़ यू डू दिस कर्मा, यू विल रिपेंट लेटर अ लॉट, बिकॉज राहु देव पाइसिस से एट दी एंड, जब वो पाइसिस से एक्वेरियस में जाएंगे, जब रिजल्ट देने की बारी आएगी रियल जो आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, बट अगर आपने ये टाइम में अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर वो रिजल्ट आपको पूरे के पूरे नहीं मिल पाएंगे. एंड दैट वोंट बी गुड, बिकॉज राहुदेव कहीं ना कहीं आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वेरियस राशि आपके 10th हाउस में आती है. यहाँ पर करियर में आपको स्टेबिलिटी देखने मिलेगी पूरे साल, बिकॉज 10th हाउस में सैटर्न बहुत ज़्यादा स्टेबल बैठे हुए हैं. और जुपिटर भी कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद आपके लग्न में आएंगे. जुपिटर विल ट्रांजिट इनटू टॉरस आफ्टर अप्रैल. सो यू विल सी सडन गेन, सडन lot of people following you and listening to you, all your ideas, and you are always surrounded by attention. आप ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको टॉरस असेंडेंट्स को. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर देम. जस्ट दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डोंट चीट देयर पार्टनर्स, एंड अपने दोस्तों पे कंप्लीटली भरोसा भी ना करें, बिकॉज एट द एंड 11th हाउस में ट्रांजिट तो राहु का हो रहा है. सो प्लैनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो नहीं बदल सकती. और अगर यहाँ पर जुपिटर भी अगर अफ्लिक्टेड है तो यहाँ पर वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, एंड रिसाइटिंग विष्णु सहस्त्र नाम विल मेक इट मोर बेटर एंड हेल्प यू टू रीच टू जेमिनाई असेंडेंट्स. सो जस्ट लाइक टॉरस असेंडेंट्स, ये ट्रांजिट आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज राहु देव टॉरस और जेमिनाई में एक्सॉल्ट होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो यहाँ पर जो राहु देव हैं आपके दशम भाव, जो आपका करियर का भाव है और प्रोफेशन, यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं आपके दशम भाव से, जहाँ पर पाइसिस राशि, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है. राहु देव यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सडन चेंज देंगे अपने प्रोफेशन में, और आपको एक सडनली एक राइज पे लाकर रख देंगे. आप देखेंगे कि आपकी ड्यूटीज़ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु देव जो है वो आपके 6th हाउस पे भी एस्पेक्ट डाल रहे हैं और आपके 2nd हाउस पे भी एस्पेक्ट डाल रहे हैं. तो आप पैसा भी बढ़ते देखेंगे, बट आप ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते देखेंगे. तो अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो दिस इज़ द टाइम जब लोग आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगे कि प्लीज़ मेरा ये काम आप कर देंगे, तो तब आपको ना नहीं बोलना है. तब आपको you have to say yes for everything in your career in this 1 year, and the more you say yes, the next transit will be more beneficial for you. When Rahu enters Aquarius, तब आपको वो results देंगे उस चीज़ के.
अभी आपको एक डेढ़ साल मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो मेहनत के साथ भी ऐसा नहीं कि अभी भी रिजल्ट्स देखने नहीं मिलेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो यू विल सी द रिजल्ट्स, बट मेजर रिजल्ट्स जो भी एक साल के हैं वो आपको जब राहुदेव एक्वेरियस में ट्रांजिट करेंगे तब देखने मिलेंगे। तो करियर में आपके बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स बनेंगे, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड द पीपल हु वांट टू चेंज देयर प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो द वेरी राइट टाइम टू चेंज योर प्रोफेशन, टू चेंज योर फील्ड। इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट न्यू बिजनेस टू स्टार्ट, वो अपने आप तो स्टार्ट होगा नहीं। तो आप वो जो इनिशिएशन है जो नए बिजनेस स्टार्ट करने का, आपको जॉब से बिजनेस में ट्रांसफर लेना है, दिस इज द टाइम। जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है, जो आगे काफ़ी ज़्यादा पीरियड तक आने में दिख रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है जब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज राहुदेव सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो हो सकता है आप शेयर, स्टॉक मार्केट, सट्टा, इस चीज़ों में भी आप इंटरेस्टेड हो जाएं। और अगर यहाँ पर आप जुपिटर की पोजीशन देखेंगे तो जुपिटर जस्ट आपके 11th हाउस में। नाउ जुपिटर इज गोइंग टू ट्रांजिट इन टॉरस। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फॉरेन अपॉर्चुनिटी अभी से ही आपको वो चीज़ देखने मिल जाए। अपने करियर में एक राइज के बाद आपको ऐसे फील होने लगेगा कि आपके बॉसेस आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि ना आप फॉरेन कंट्री जाइए, आप फॉरेन कंट्री, जो कंपनी की फॉरेन कंट्री में जो ब्रांच है आप उधर जाकर काम करिए, जॉब में ट्रांसफर, ये सब होने के बहुत ज़्यादा संकेत है। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ फॉरेन अपॉर्चुनिटी, जेमिनी एसेंडेंट्स, यू शुड टेक इट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय जुपिटर। इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय जुपिटर। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो मेक श्योर दैट यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सडन रोल चेंज से डरना नहीं है इसके अंदर, बिकॉज राहुदेव जब आते हैं तो स्टार्टिंग में आके वो थोड़ी सी सडनिटी देते हैं, बट विथ टाइम इट इज़ द पाइसेस एटमॉस्फेयर, वो धीरे धीरे एडजस्ट होगा और वो धीरे धीरे आपको ग्रोथ ही देगा। सो मोर ओवर आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर जेमिनी एसेंडेंट्स। एंड again, the part of Vishnu Sahasranam will help you a lot in career and in all the things. Just make sure that before speaking you think कि आप बोलने से पहले सोचें, क्योंकि राहु आपके दूसरे घर पे आपके एस्पेक्ट डाल रहे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं बोलने में, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ें बोलते हो सामने वाले को हर्ट कर। सो फॉर कैंसर असेंडेंट्स, राहुदेव जो है वो दशम भाव से नवम भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। फ्रॉम योर 10th हाउस राहु इज गोइंग टू ट्रांजिट टू योर 9th हाउस ऑफ धर्मा एंड कर्मा। सो आप देखेंगे कि अगर आपने पिछले एक डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने करियर में, आपने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, नेटवर्क्स बनाए, सो दिस इज़ द टाइम जब आपको उस चीज़ का सारा फ्रूट्स जो भी है वो भी आपको मिलेगा। राहुदेव जैसे ही नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे, आपके जो पुराने कनेक्शंस है जो आपने अपने करियर में बनाए थे, जब राहुदेव 10th हाउस में थे आपके, जब राहुदेव एरीज में थे जुपिटर के साथ, तब आपने जो कनेक्शंस बनाए थे वो कनेक्शंस अभी आपको काम आना शुरू हो जाएंगे। आपको नया काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपका प्राइवेटली भी अगर आप कुछ छोटा मोटा शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा लंबी यात्राओं के भी योग बनते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में। जो भी स्टूडेंट्स हैं कैंसर लग्न के, जो 10th के पहले की, सेकेंडरी एजुकेशन के पहले की जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके पढ़ाई में कुछ ब्रेक्स आ जाए या फिर वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना कर पाएँ। तो इस बात का ध्यान रखें, कंसंट्रेट करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और सरस्वती माता की पूजा कंटिन्यूसली करते रहें अपने एजुकेशन को सही रखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा समय से जो भी कैंसर असेंडेंट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रुके हुए थे फॉरेन एजुकेशन के लिए, दिस इज द टाइम इट विल गेट एक्टिवेटेड। वो प्रोसेस, जो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी जाओगे जस्ट लाइक एरीज असेंडेंट, ये जो प्रोसेस है वो भी शुरू होगा आपके फॉरेन एजुकेशन का, लाइक फिलिंग द फॉर्म्स, वीज़ा के लिए अप्लाई करना, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, प्री एनरोलमेंट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो आपका अभी शुरू होगा एंड दैट विल टर्न इनटू अ पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पर अगर आप ट्रांजिट्स को ध्यान से देखें तो इतने टाइम तक जुपिटर और राहु दोनों आपके दशम भाव में थे और सैटर्न इज इन योर 8th हाउस। आपके जो प्रोफेशन के नेचुरल कारक होते हैं भृगु नंदी नाड़ी में, वो आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। नाउ सैटर्न इज एस्पेक्टिंग योर 10th हाउस। शनि देव आपके 10वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वहां पर अभी तक जुपिटर है तो स्टेबिलिटी बनी हुई है। आप कभी कभी ऑफिस से जल्दी घर भी आ सकते हैं, अपने प्रोफेशन को कभी कभी थोड़ा बहुत टाल भी सकते हैं। बट वंस आफ्टर दिस 6-7 मंथ्स व्हेन जुपिटर ट्रांजिट्स टू टॉरस, वंस जुपिटर ट्रांजिट्स टू टॉरस, यहाँ पर सैटर्न की जो एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट, वो एरीज पे गिरेगी, जो कि एक डेबिलेटेड, जहाँ पर सैटर्न डेबिलेटेड होते हैं, वेयर सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा गाही गड़बड़ करके काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और वर्किंग आवर्स भी आपके बढ़ सकते हैं। सो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि आपके जो 10th हाउस का जो भी रिजल्ट है आपके प्रोफेशन में, वो आपको भी 9th हाउस में आप वो रीप कर पाएंगे। आप फर्स्ट 6 मंथ्स में आप उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, बट फिर से एक स्ट्रगलिंग फेज आएगा जहाँ पर आपको फिर से प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जो पीछे आपको मिल चुका है वो तो आपका है ही, बिकॉज ट्रांजिट कभी भी जो भी दे जाता है वो परमानेंट देकर जाता है। तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं वो बन चुके हैं, बट फिर आपके ऊपर और थोड़ा स्ट्रेस आएगा काम का, बिकॉज आपका काम कहीं ना कहीं बड़ा भी होगा।
यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, बिकॉज जब जुपिटर टॉरस में जाएगा तो आपका काम भी बड़ा होगा, क्योंकि वो गेन्स के भाव में जाएगा तो आपको गेन्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आपके क्लाइंट्स ज़्यादा बनेंगे। बट यहाँ पर वर्कलोड और वर्क प्रेशर दिखता है आफ्टर 6 मंथ्स। अदरवाइज दिस ट्रांजिट इज गुड। इमोशनल अपने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है यहाँ पर। और अगर आप कोस्टल एरियाज पे जा भी रहे हैं और अगर आपका कुंडली में मून अफ्लिक्टेड है तो वाटर स्पोर्ट्स ना करें। और पानी के जो भी एकदम मतलब डेंजरस एक्टिविटीज़ होती है वाटर से रिलेटेड या फिर कोई राइड्स वगैरह, वो सब ना करें तो बेटर होगा। फॉर लियो असेंडेंट्स, राहु इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर 8th हाउस। और जैसे हम सबको पता है कि राहु देव अष्टम स्थान पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, वहां पर भले ही पाइसेस साइन हो पर वहां पर आपको एनर्जीज तो स्कॉर्पियो की मिलेंगी मिलेंगी। तो आपको केयरफुल रहना है लियो असेंडेंट वालों को कि वो लॉसेस से बचें, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे को सही से रखें, जगह पर रखें, घर में जो गोल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है उसको लॉकर में रखें प्रॉपरली, क्योंकि चोरी के भी चांसेस बनते हैं, एक्सीडेंट के भी चांसेस बनते हैं अगर यहाँ पर अष्टम स्थान से कहीं ना कहीं मार्स कनेक्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कुंडली में आप देखेंगे अष्टम स्थान से आपको कहीं ना कहीं मार्स कनेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एस्पेक्ट 3 होती है और उनके जो घर हैं वो खुद के घर भी 2 हैं और प्लस एक्सॉल्टेशन की भी साइन होती है। तो मार्स कहीं ना कहीं 8th हाउस से हर एक के हॉरोस्कोप में थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ये सब चीज़ों से आप सेफ रहें। आपको मेंटल पीस में भी थोड़ी कमी देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर से राहु देव आपके 4थे भाव पे और आपके 12वें भाव पे एस्पेक्ट डालेंगे। जब वो आपके 12वें भाव पे एस्पेक्ट डालेंगे तब आपको वो मेंटल पीस नहीं आने देंगे, प्रॉपर वाला टेम्परेरी पीस हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिले। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल से। तो जैसे कि एक टेम्परेरी पीस जो होता है, टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है, हमको डोपामिन से मिलती है, और अपने को जो परमानेंट हैप्पीनेस होती है, जो कोई बड़ी चीज़ अचीव करने के बाद होती है लाइफ में, एकदम परमानेंट हैप्पीनेस रोज़ नहीं होती वो। जैसे कि आप कभी घर लेते हैं, कभी आपकी नई जॉब लगती है, आप नया फ़ोन लेते हैं, आप अपनी कमाई से किसी को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आप मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली व्हेन यू मेडिटेट, सेरोटोनिन रिलीजेस इन योर ब्रेन, जिसके वजह से आपको एक परमानेंट सेटिस्फैक्शन फील होता है। वो सेटिस्फैक्शन में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। बट इसका एक और अच्छा पार्ट ये है कि ये रिसर्च में और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दिलाएगा। रिसर्च के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, जो भी ऐसी चीज़ें जो गुप्त, माइनिंग के फील्ड में हो सकता है, अगर आप माइनिंग के फील्ड में या फिर कहीं ना कहीं स्टोन से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। बट एट द सेम टाइम मेंटल पीस में प्रॉब्लम होगा। और एक और बात कि यहाँ पर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम दिख रहा है। आपकी जो लव रिलेशनशिप्स है वो टूटने के और ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी राहु अष्टम स्थान से ट्रांजिट करते हैं, एक बहुत मेजर चेंज देते हैं वो लाइफ में, जो आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर देता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो चेंज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द जुपिटर, बिकॉज द लॉर्ड ऑफ पाइसेस इज जुपिटर। तो ओवरऑल इट इज़ अ मिक्स ट्रांजिट। आई वुड से 60% आपको ध्यान रखने की जरूरत है, 40% वो अच्छा है इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, आपको फॉरेन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं आपको वो फ्यूचर के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा काम आएंगी। So for Virgo ascendants, it's a very tricky placement as Ketu is in your first house and Rahu is in your 7th house. ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी प्लेसमेंट होगी, बिकॉज केतु देव जब आपके पहले घर में आएंगे तब आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने ही एक ओन फेरी वर्ल्ड में है या फिर आपको अकेले रहना पसंद करेगा। बट राहु देव जो है वो सप्तम स्थान से आपको लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे, आपके कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्गो असेंडेंट्स की काफ़ी टाइम से जो विशेज़ बची हुई थी वो विश फुलफिलमेंट दिख रही है यहाँ पर 7th हाउस से, रिलेशनशिप से और पार्टनरशिप से। एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखना है एरीज, वर्गो और पाइसेस को, कि यहाँ पर दे कैन हैव अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर फ्लिंग्स और समथिंग लाइक दिस। ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि सिचुएशन आपको किसी चीज़ में डालती है और उसको आप अडाप्ट कर जाते हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो जब भी ये राहुदेव 6th हाउस में आएंगे तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे फिर आपको। तो इस वजह से आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि आप ये ना करें कि मतलब एक सिर्फ एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर जाएं। बात का खास ध्यान रखना है एरीज, वर्गो एंड पाइसेस को। अदर देन दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे, नए कल्चर के लोगों से मिलेंगे, आपकी पार्टनरशिप्स हो सकती है कहीं फॉरेन लैंड से, आप फॉरेन लैंड पढ़ने जा सकते हैं। फॉर एज राहु इज इन योर 7th हाउस, ऑल आइज विल बी ऑन यू। सप्तम भाव आपका वो भाव होता है जिस नज़रिए से आपको लोग देखते हैं। पहला भाव है जो आप खुद हो और सप्तम भाव उसका शक्ति स्थान है। जिस नज़रिए से लोग आपको देखते हैं वो सप्तम स्थान है। तो वहाँ पर जब राहुदेव बैठ जाएंगे तो आप अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे और नज़रें आप पे होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाएगा आपको अपने करियर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आप अभी लोगों की नज़र में अच्छे बने रहे और अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा, आपका बिहेवियर मोर मैं कहूँगा मॉरली करेक्ट रहा, तो लोग आपको उस तरीके से देखेंगे। क्योंकि वर्गो असेंडेंट वाले लोग कई बार जो मर्क्यूरी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका एक वर्ड है जो झोल करने की जो आदत होती है, इधर उधर चीज़ें रखने की, झोल करने की आदत, कहीं ना कहीं से पैसे काट लेने की आदत, कमीशन लेने की आदत, ये कहीं ना कहीं उनमें होती है। तो इस वजह से लोग उनको हमेशा डाउट करते हैं उन पर भरोसा करने से पहले। बट यहाँ पर राहु जब सप्तम भाव में आएगा वैसे भी सारी नज़रें आप पे होंगी। इस समय अगर आपने जुपिटर का सही यूज़ किया
जो आपके जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, अगर आपने उस चीज़ का सही यूज़ किया और अगर आपने अपना इंटेंट क्लियर रखा, तो ये 1-1.5 साल में लोग आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि जैसे ही राहुदेव 6th हाउस में आएंगे, वो अपनी एक पावरफुल पोजिशन है राहु की इन द 6th हाउस। और एज वी नो दैट मर्क्यूरी आपके असेंडेंट लॉर्ड है, तो वो मिराकल्स कर देंगे 1-1.5 साल बाद, अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखा तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना इंटेंट सही रखना है एटलीस्ट दिस 1.5 ईयर्स तक, ताकि लोग आपको एक अच्छे नज़रिए से देखें और आप लोगों की हेल्प भी कर पाएँ आगे। और हेल्थ का ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। केतु जब फर्स्ट हाउस में आता है तब कट्स हो सकते हैं, मुंह पे कट्स लग सकते हैं, मार्स का इन्फ्लुएंस है, तो ऑपरेशन, यहाँ पर हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदर देन दैट दिस ट्रांजिट इज़ गुड, आपको अपॉर्चुनिटीज़ और नेटवर्क बनाने का एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा। और द पीपल हु आर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मैरी फॉरेनर्स, यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस होते हैं जो बाहर आते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, फॉरेनर्स से शादी करते हैं वगैरह, और उनके लिए एक पॉजिटिव ये है कि दे विल मीट समबडी हु दे लाइक, और ये चांस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का कि वो किसी फॉरेनर से शादी करें और उनके वो जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं वो सही रास्ते पे वापस उनको मिल जाएं। सो फॉर लिब्रा असेंडेंट्स जिसके मालिक शुक्रदेव बनते हैं, यहाँ पर राहु 6th हाउस से आपके ट्रांजिट करेंगे। वेन एवर राहु इज ट्रांजिटिंग थ्रू 6th हाउस, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर ओवरकमिंग द एनिमीज। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एनिमी को तब ओवरकम करते हो जब आपके एनिमीज बनते हैं। तो ये टाइम पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आप पे आकर अटैक करने की कोशिश करें, आपके खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करें, बट यू विल ओवरकम देम एंड यू विल विन देम इन दिस ट्रांजिट, क्योंकि राहु यहाँ पर 6th हाउस में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, लिब्रा असेंडेंट वालों ने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं सडन एक्सपेंडिचर भी आता हुआ दिख रहा है आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में, जो आपके एक फ्लो ऑफ इनकम को हिंडर करेगा। राहु की जो एस्पेक्ट है दैट इज गोइंग ऑन द सेकंड हाउस ऑफ इनकम वेयर देयर इज स्कॉर्पियो राशि। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप टाइमली कैंसर पेशेंट्स को अपने एक सैलरी का हिस्सा डोनेट करते जाएं एवरी वेडनेसडे को। एवरी वेडनेसडे यू हैव टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर कैंसर पेशेंट्स, वॉट एवर इज योर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी 500 रुपये की है, 1000 की है, 2000 की, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेट करें। और ऐसी कोई भी चीज़ें खाएं पिए ना, फॉर एग्जांपल ड्रिंक नहीं करना चाहिए, शराब नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ये पीरियड में स्पेशली नहीं करनी है। ये आपका जो फाइनेंशियल लॉस है उस चीज़ को बढ़ा देगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल नए पार्टनरशिप्स के काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। आप बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि राहु की जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे भी गिर रही है, तो बिजनेस में एक्सपेंशन यहाँ पर क्लियर दिखता है, नए पार्टनरशिप्स आते हुए दिख रहे हैं। बस ये होगा कि आपका जो सपोर्ट होगा ये साल, मतलब लिब्रा असेंडेंट्स वालों को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 7th हाउस इज आपका फर्स्ट हाउस बन चुका है यहाँ पर, तो इन लोग को सपोर्ट वैसे भी ज़्यादा मिलता है। बट ये साल थोड़ा सपोर्ट के लिए ट्रिकी है, बिकॉज इतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, खुद से करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट दे विल फॉर श्योर ग्रो, बिकॉज लिब्रा असेंडेंट जहाँ पर भी शुक्र की एनर्जी आ जाती है वहाँ पर राहु पॉजिटिव हो जाते हैं। दिस ईयर केतु इज ऑल्सो इन 12th हाउस, तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं हिट कर सकती है, तो आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। बट ओवरऑल दिस इज अ गुड ईयर फॉर यू। एंड जब 8 महीने बाद जब जुपिटर आपके 8th हाउस में जब ट्रांजिट कर जाएंगे, तब केतु देव जुपिटर पे एस्पेक्ट करेंगे। दैट विल बी द टाइम आपको ऐसे महसूस होगा कि मुझे सपोर्ट या फिर प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। सो बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, जस्ट द डोनेशंस ऑन वेडनेसडे टू कैंसर पेशेंट्स एंड फीडिंग सम गुड बिस्किट्स विच आर मेंट फॉर डॉग्स, प्रॉपर डॉग बिस्किट्स, आप वेजिटेरियन डॉग बिस्किट्स आप डॉग्स को खिलाएं, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा शांति देखने मिलेगी राहु केतु के इस ट्रांजिट में। सो फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, राहु इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर 5th हाउस। राहु आपके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु देव आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। सो यहाँ पर दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप एंड इट वुड बी अ वेरी सरप्राइजिंग रिलेशनशिप। आप ऐसे नए लोगों से मिलेंगे जो कंप्लीटली आपने सोचा भी नहीं था आप कभी उनसे मिलेंगे, एंड देर आर हाई चांसेस कि आप उनके इन्फ्लुएंस में आके यू कैन कम इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। दिस इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, बट आपको बहुत सोच समझ के इसके अंदर एंटर करना है, बिकॉज इट इज द रिलेशनशिप विच इज गिवन बाय राहु। पीपल ऑफ स्कॉर्पियो असेंडेंट वुड बी इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। आपका स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग और फास्ट मनी जो होता है उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, बट आपको वो नहीं करना है, बिकॉज दिस कैन गिव यू लॉसेस। एंड अदर देन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जो भी औरतें स्कॉर्पियो असेंडेंट की है एंड इफ दे आर प्रेग्नेंट, दे हैव टू टेक स्पेशल केयर, बिकॉज राहु इज द कारक फॉर मिसकैरिएज ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर मल्टीपल चिल्ड्रन, डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति देव के पोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो राहु मल्टीपल किड्स बता रहा है या फिर वो राहु मिसकैरिएज बता रहा है, तो वो आपकी पर्सनल कुंडली से पता चल पाता है। बट इफ यू आर अ स्कॉर्पियो असेंडेंट वुमन एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि यू टेक ऑल द डॉक्टर के वगैरह नंबर जो भी होते हैं अपने पास रखिए, एम्बुलेंसेस के नंबर अपने पास रखिए, और एक बहुत सेफ होकर चलिए। ये रिस्क लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पर एक मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है। आप मल्टीपल काम करना शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज डूइंग जॉब, तो फिर रात में उसने अपना कोई बिजनेस चालू कर दिया या पार्ट टाइम चालू कर दिया, एंड दिस विल ग्रो। इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, गैम्बलिंग वगैरह ऐसा कुछ किया तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर से राहुदेव आपके नवम भाव पर भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट करेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा रिलीजन की तरफ से ध्यान उठ रहा है, या फिर आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन रिलीजन, बिकॉज वैसे भी स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स वाले थोड़े कम इंटरेस्टेड होते हैं रिलीजन में, वो इतना मानते नहीं रिलीजन को, अनलेस एंड अनटिल जुपिटर की पोजीशन बेनिफिक हो या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम ही आउटसाइड में हम ना चले जाएं। देखो वो दो चीज़ बता रहा है। राहु जब पंचम भाव में बता आ रहा है, तब वो एक नई रिलेशनशिप को भी स्टार्ट कर रहा है, जो कि एक अदर रिलीजन, एक अदर एथनिसिटी में होगी। एट द सेम टाइम वो अपना जो खुद का रिलीजन है, जो आपका 9th हाउस है, वहां पर भी वो अफ्लिक्शन क्रिएट कर रहा है, जहां पर से आपका फेथ उठ रहा है। सो दिस कैन बी अ वेरी टिपिकल सिचुएशन, जहाँ पर आप बंध सकते हो किसी चीज़ों से, या फिर आप पे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो बिफोर टॉकिंग टू पीपल और बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आप सोचें कि वो सही है या नहीं है, और बेसिक्स को ना भूलें। जो धर्म से आप बिलोंग करते हैं या फिर आप जो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसको ना भूलें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर देन दैट दिस ट्रांजिट वुड बी गुड, इट विल ब्रिंग यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और हेल्थ का ध्यान रखने का काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर राहु देव की जो एस्पेक्ट है वो आपके लग्न पे पड़ेगी, और आपके लग्न के लिए राहु देव ठीक नहीं है। सो ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बट फॉर रिलेशनशिप एंड हेल्थ इट इज़ नॉट गुड। आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली दिन में एटलीस्ट 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मार्स की एनर्जीज को बैलेंस करना है, तभी जाकर यहाँ पर राहु देव बैलेंस हो पाएंगे। So for Sagittarius ascendants, Rahu is transiting through your 4th house and Ketu is transiting through your 10th house. So जब राहुदेव आपके चौथे स्थान में आएंगे, तब आपको वो घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करवाएंगे। आपको घर के अंदर रहने का आपको मन करेगा कि मैं मेरे घर पे रहूं, बट एट द सेम टाइम द नीड फॉर यू इज टू लीव द होम। फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आप केतुदेव की प्लेसमेंट देखें, यहाँ पर केतुदेव 10वें भाव में आए हैं, यहाँ पर करियर में ब्रेक्स देंगे। और क्यों ब्रेक्स देंगे? क्योंकि केतुदेव की एस्पेक्ट यहाँ पर 6th हाउस पर गिर रही है। 6th हाउस आपके एम्प्लॉयज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी फेलो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या उनके साथ आपका झगड़ा हो जाए, और उनका कनेक्शन बॉस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उससे 12th, उसके ही पहले का जो भाव है वो सूर्य का भाव है, जहाँ पर इट इज़ लियो, द 5th हाउस, उसके ही पहले का भाव, 12th फ्रॉम इट। तो किसकी वजह से हो सकता है? बॉसेस की वजह से होता है, बट कल्प्रिट आप होंगे, बट उसका रीजन हो सकता है 6th हाउस। तो आपको सिर्फ ये ट्रांजिट में इतना ध्यान रखना है कि आप अपने बॉसेस से और अपने जो फेलो कलीग्स हैं उन लोगों से रिलेशनशिप, बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखें, क्योंकि यहाँ पर बैक बाइटिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जॉब पे खतरा आ सकता है। और एनी विच वेज आप देखेंगे जो सैजिटेरियस राशि वाले लोग होते हैं एग्रेसिव भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम ये एक अच्छी चीज़ भी बता रहा है कि आपको फॉरेन की तरफ एक अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, और फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपको आने के चांसेस होते हैं कि आप अगर यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो फॉरेन जाकर आपको कोई फॉरेन में एक अच्छी जॉब मिल सकती है, एक अपॉर्चुनिटी सामने से आती हुई दिख रही है। सो दैट इज़ वन थिंग। अदर देन दैट आपको अपनी मदर का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मदर का यहाँ पर हेल्थ खराब हो सकता है ये पीरियड में। एनी विच इज राहु इज ट्रांजिटिंग योर 8th हाउस ऑल्सो, तो सडनली मदर को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह इन सब के चक्कर आपके बढ़ सकते हैं। सो मेक श्योर आप आपकी मदर का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और स्पेशली करियर में एवरी सैटरडे इज डोनेट द डॉग बिस्किट्स टू डॉग्स, जिसकी वजह से आपके जो 10th हाउस का केतु का जो मेलिफिक इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत कम होगा। जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे टॉरस में, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी फॉरेन से आती हुई दिख रही है, तो हो सकता है आपके लिए फर्स्ट 3-4 मंथ्स थोड़े अनकंफर्टेबल हों, दिसंबर जैन तक, बट उसके बाद आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ देखने मिलेगी। बट ओवरऑल किसी से झगड़ा ना करें, और स्पेशली अपने एम्प्लॉयज से एक डिप्लोमेटिक और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर। So for Capricorn ascendants, Rahu is transiting through your 3rd house and Ketu is transiting in your 9th house. कैप्रिकॉन असेंडेंट के जो लोग होते हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, और पिछले 1-1.5 साल से उनको ना करियर में ग्रोथ मिल पा रही है, और घर में एक तनाव का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। बिकॉज आप देखेंगे 4th हाउस में यहाँ पर जुपिटर तो आ चुके हैं, बट जुपिटर खुद जीव का कारक है, जिसके साथ राहु कंजंक्ट हो चुके हैं 4th हाउस में। तो ये एक घर में एक तनाव, एक कलेश का वातावरण बन जाता है, भले ही किसी की वजह से बने, क्योंकि अपने बच्चों की वजह से बन सकता है, अपनी वाइफ की वजह से बन सकता है, डिपेंड करता है जुपिटर का किस चीज़ कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं। बट घर में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल था, और इनकम भी प्रॉपरली आ नहीं पा रही थी, इनकम में भी बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लग रहे थे। ये सारा जो खराब जो भी चल रहा था ये सब खत्म हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही राहुदेव 3rd हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देंगे आपको। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें तो आप तरक्की करेंगे, बट आप 2-3 महीने के टाइम में देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुलते जा रहे हैं। एंड स्पेशली आफ्टर 7 मंथ जब जुपिटर 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे आपके टॉरस साइन में,
तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा बूम देखने मिलेगा आपके प्रोफेशन में भी और आपके करियर में और बाकी सब चीज़ों में भी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो वर्किंग हार्ड वाला जो आपका क्वालिटी है, जो आपको सबसे अलग, सबसे टॉप पे रखता है हमेशा, जब जो आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल बनाता है, वो क्वालिटी को नहीं छोड़ना। बिकॉज केतु यहाँ पर 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बहुत लेड बैक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और यहाँ पर धन प्राप्ति के बहुत प्रबल योग इसीलिए भी बनते हैं क्योंकि सैटर्न जो आपके कुंडली के मालिक है शनिदेव, वो एक्वेरियस में आकर बैठे, जो आपका धन स्थान है, सेकंड हाउस। तो यहाँ पर वैसे भी जैसे ही जुपिटर 5th हाउस में आएंगे, सेकंड हाउस का सैटर्न, जुपिटर इन द 5th हाउस एंड थर्ड हाउस में राहु, ये तीनों के तीनों आपको पैसे, मतलब स्पेशली मॉनेटरी गेन्स के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम शुरू होने जा रहा है। तो आप फोकस कर सकते हैं, अगर आपको कोई मल्टीपल बिजनेस खोलना है या फिर आपको कोई भी टाइप का बिजनेस, आपको जैसे आप जॉब के अलावा आपको कुछ करना है, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। देयर कैन बी न्यू पार्टनरशिप्स इन बिजनेस ऑल्सो। जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, आप पार्टनरशिप भी करेंगे, आपके पार्टनरशिप भी नए आपके पार्टनरशिप भी देखने मिलती है। बट ये पार्टनरशिप आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करनी चाहिए, स्पेशली कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को। सब कुछ बिजनेस सारा कुछ देखकर पार्टनरशिप करें। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो वन मोर थिंग, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स आर यूजुअली शाय पीपल। अगर उनका मून साइन भी कैप्रिकॉर्न हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाते हैं क्योंकि सैटर्नाइन क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाती है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, इफ़ यू वांट द थर्ड हाउस राहु टू गिव यू बेटर रिजल्ट एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपको कम्युनिकेट करना है लोगों से, बिकॉज राहु नीड्स दैट। थर्ड हाउस में राहु नीड्स कम्युनिकेशन। सो इवन इफ यू आर अ लिटिल इनवर्ड, आप अगर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपके जो भी आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको वो ट्राई करना है और आपको द मोर यू कम्युनिकेट द मोर कॉन्टैक्ट्स यू विल मेक एंड द मोर मनी यू विल अर्न। So for Aquarius ascendants, Rahu is transiting in your second house and Ketu is transiting in your 8th house. This is a very benefic placement for you. ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि शनिदेव जो आपके लग्न के मालिक है वो आपके लग्न में, तो वो स्टेबिलिटी अश्योर करते हैं आपके करियर में, आप क्योंकि वो करियर के कारक हैं, और आपकी पर्सनालिटी में भी। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक साल में आपकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आया होगा जिसने आपको स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स दी होगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्वेरियस असेंडेंट के मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं जिनके सैटर्न एक अच्छे पोजीशन में है और ओवरऑल एक अच्छा योग बना रहे हैं, सैटर्न लग्नेश है, कुछ लोग को रिजल्ट जल्दी देंगे, कुछ लोग को लेट देंगे, बट एक्वेरियस असेंडेंट ओवरऑल आर इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। सो वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी और पैसे के जो स्रोत, जो इनकम के जो मीन्स है वो बढ़ेंगे सारे के सारे, आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ सकती है। केतु यहाँ पर अष्टम स्थान से बैठकर 12th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है। और राहु जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, जो 12th हाउस राहु का एक पक्का घर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर से कहीं ना कहीं ये दिखता है कि फॉरेन से इनकम आती हुई दिख रही है, कि आपने फॉरेन के कोई शेयर्स खरीद लिए या फिर आपने यूएस के कोई मल्टीपल स्टॉक्स खरीद लिए, टेस्ला खरीद लिया, या फिर वो प्रॉफिट में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ों से आपको पैसा आता दिख रहा है। यहाँ पर जब पैसा बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ेंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर, जुपिटर केतु इज एस्पेक्टिंग योर 12th हाउस। whenever केतु इज इन योर 12th हाउस और केतु इज एस्पेक्टिंग योर 12th हाउस से केतु का कोई भी रिलेशनशिप हो जाए, इट डिमांड्स डोनेशंस। डोनेशन करना आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी होगी अभी, एंड स्पेशली डोनेशन टू द पीपल हु कैन नॉट सी। ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस में आप डोनेट कर सकते हैं, जहाँ पर हैंडीकैप लोग हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, उनके लिए पैसा डोनेशंस, दवाइयों का डोनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको मनी मैटर्स के लिए। आपके जो पैसे कहीं अटके हुए हैं, आपकी पेमेंट नहीं आ पाती, या फिर आपको जो भी वो स्लो चीज़ें दिखती है वो सारी चीज़ें बंद करेगा, जो ब्रेक्स हैं केतु के वो हटाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी एक और बात कि जैसे आपके पास पैसा आने लगेगा, आपका ईगो बढ़ते जाएगा। दिस विल इंक्रीज योर ईगो कंटिन्यूसली, तो वो ईगो बूस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज लग्नेश लग्न में बैठा है, वैसे भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिली हुई है। उसका मतलब ये नहीं कि ईगो के चक्कर में आप रिलेशनशिप फैमिली से खराब कर ले, वैसे भी राहु सेकंड हाउस में, फैमिली के साथ खराब होने के रिलेशन बढ़ जाते हैं, और फैमिली के साथ अगर रिलेशनशिप खराब हुए तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट 110% आपके पैसे पर आएगा। और आफ्टर 8 months जुपिटर इज गोइंग टू ट्रांजिट इन योर 4th हाउस। तो आप घर से भले ही कितना भी अभी दूर हैं, अगर आपने रिलेशनशिप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया, आपको एंड ऑफ द डे जाना तो घर ही है। तो जब आपको बैकअप की सपोर्ट की या बैकअप की जब जरूरत पड़ेगी, तब लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो उस बात का आप खास ध्यान रखें कि ईगो को कंट्रोल करें, पैसा बनते जाएगा, स्टेबिलिटी बनते जाएगी, करियर कुछ बहुत अच्छा, कुछ बड़ा मिलने वाला है आपको करियर में। ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे हैं, सिर्फ डोनेशंस का ध्यान रखें और अपने ईगो पे कंट्रोल करें। दैट्स इट फॉर एक्वेरियस। So for Pisces ascendants, Rahu is going in your 1st house and Ketu is transiting in your 7th house. दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि पाइसेस और वर्गो के लिए, या जिनकी भी जुपिटर की या मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए जो टाइम होगा राहु केतु के ट्रांजिट का, बहुत इंटेंस टाइम होगा और एक लाइफ चेंजिंग टाइम होगा। आप ये टाइम पे क्या डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस आपके आगे के लाइफ में जाकर बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। जब राहु आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, तब आपको ऐसा फील होगा कि मुझे और ज़्यादा डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे फेम चाहिए। वो फेम की जो एक भूख है, अटेंशन की भूख, वो बढ़ जाएगी और जो आपको मिलेगी भी।
तो यहाँ पर लोग आपको जानना पसंद करेंगे, आपके बारे में और जानना पसंद करेंगे। आपकी एक एक सीक्रेटिव पर्सनालिटी होती है पाइसेस वालों की, एक इंटेंस पर्सनालिटी होती है जो लोगों के सामने आएगी और जिसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, और इसको वो सही तरीके से एक्सप्रेस भी करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जुपिटर सेकंड हाउस में है, जो सेकंड हाउस आपके बोलने का होता है, जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग बोलेंगे पाइसेस वाले लोग उनको मानेंगे और लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। सो पाइसेस के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड शुरू होने जा रहा है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपने अभी भी देखा होगा पाइसेस असेंडेंट वालों ने या मून साइन वालों ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई है, आपको पैसा आना फिर से शुरू हो गया है, लोग आपकी बात फिर से समझना शुरू कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है पाइसेस असेंडेंट्स के साथ कि वो लोग थोड़े ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। पाइसेस असेंडेंट्स आर ऑलवेज ईगोइस्टिक बिकॉज दे फील दैट दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। उनके पास एक ओशन होता है नॉलेज का, तो कहीं ना कहीं वो ओवर गिविंग भी हो जाता है नॉलेज। बट अब ऐसा नहीं होगा, उनको वो जो डेजिग्नेशन है, जो फेम है, वो मिलेगा एंड पीपल विल रिस्पेक्ट व्हाट दे वांट टू से। राहु फर्स्ट हाउस में बैठकर आपके पंचम और नवम स्थान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं एस्पेक्ट डाल के, तो 159 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर संबंध बन चुका है। और जुपिटर बीइंग इन योर सेकंड हाउस, यहाँ पर गेन्स के, प्रॉफिट के, पैसे के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्स बन सकते हैं। लाइफ में बहुत कम ऐसे चांसेस आते हैं जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है और उसके अंदर इन्वेस्ट करना है टाइम, बिकॉज एट द एंड जो राहु है वो मूव तो सैटर्न की तरफ ही कर रहे हैं। इट विल मूव टुवर्ड्स एक्वेरियस एंड सैटर्न डिनोट्स योर हार्ड वर्क। द मोर यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, द मोर यू विल गेन रिकग्निशन, द मोर पीपल विल लाइक यू एंड आपका नाम बढ़ते जाएगा। यहाँ पर पार्टनरशिप करते टाइम उनको सोच के समझ के पार्टनरशिप करना है। कोई नया लव रिलेशनशिप चालू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। एंड ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो राहु के जाल में ना फंस जाओ कि इतना ज़्यादा फेम के पीछे ना भागो कि आप आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर दो, क्योंकि केतु यहाँ पर 7th हाउस में है, तो वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, कहीं ना कहीं जेंटल एरिया से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर पाइसेस। And with this we complete all 12 ascendants. I hope you like this video and आपके कोई डाउट्स है अगर आपके ascendant के बारे में या फिर आपके पर्टिकुलर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. Also a common remedy for all of them, listening to Vishnu Sahasranam regularly after getting up in the morning and washing your face and being clean and fresh. After that, listening to Vishnu Sahasranam is a very good remedy for all the ascendants. And also donations to the people who are subordinate to us is also a very good remedy which all the people can follow here. Thank you so much for watching the video.